हेलो एंड वेलकम ऑल हेलो एंड वेलकम ऑल टू इन अवर चैनल पढ़ाई मैटर्स। हाफ ईयरली आ गया है क्लास टेंथ का, और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसमें टाइम मिनिमम कम से कम 9 डेज़ बचे हैं। अब बहुत स्क्रॉल कर लिया हमने यूट्यूब, बहुत इंस्टाग्राम देख लिए, अभी को आई हमारी बारी पढ़ने की, तो हमें अभी लगी चिंता सताने। बहुत लोग तो ऐसे होंगे कि पास कैसे हो, और बहुत लोग हैं जो एकदम हंसी खुशी में एग्ज़ाम देंगे, और कुछ ऐसे लोग भी हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कोई 0% पे होगा, क्योंकि आपने कुछ न कुछ तो ज़रूर किया होगा, या फिर आप सिर्फ क्लास अटेंड किए होंगे तब भी कुछ ना कुछ तो किया होगा। लेकिन मैं स्ट्रेटजी उसके हिसाब से दूंगा कि जिसके पास 0 प्रिपरेशन है और वो भी नंबर स्कोर कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए, बस स्ट्रेटजी इसलिए होती हैं कि इन्हें आप देखें और तुरंत अप्लाई करें। अगर अप्लाई नहीं कर रहे हो तो स्ट्रेटजी का कोई मतलब नहीं है। लाखों हज़ारों वीडियोज़ हैं स्ट्रेटजी की, अगर कोई फॉलो कर लेता है तो उसका नंबर आ जाता है। स्ट्रेटजी वीडियो ये नहीं होती कि ख़राब होती हैं, लेकिन अच्छी होती हैं। बस इतना है कि आप अप्लाई करते हो तो आपके लिए काम किए हैं, अगर नहीं हैं तो बेकार हैं। अब क्लास 10th हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी कितने दिन की स्ट्रेटजी है? तो 8 डे की, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपका 9 डेज़ बाकी है। मतलब कि आज वीडियो बन रही है 10 सितंबर, और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा होगा 18 या 19 से। 18 को भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं उसमें 4 कैटेगरीज में आ रहे हैं स्टूडेंट जितने भी हैं। एक ऐसा बच्चा है जिसका मतलब कि 100% एग्ज़ाम आराम से चल रहा है, और जैसे सब अच्छा चल रहा है तो उसे फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अपने टाइम टेबल पे लगे रहो और फोड़ते रहो। दूसरा 90% चल रहा है तो तुम्हें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 90% वाले ज़्यादा टेंशन लेते हैं 10% के लिए। लेकिन विश्वास मानो, अगर तुम अच्छे से जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहोगे, तुम्हें 100% पाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जो हमारे ये कैटेगरी 50% सिलेबस हुआ है। अब आगे क्या 50% तो हो गया, लेकिन 50% अभी बाकी है। अभी डेंजर में है। और एक तो वो हैं जिन्होंने अभी सिलेबस स्टार्ट ही नहीं किया है, तो क्या ये बच्चा, इसको हम छोड़ देंगे? ये बच्चा ये नहीं, 50% वाला बच्चा है जिसका सिलेबस नहीं हुआ है, वो ये है। और ये इस समय इसी तरह इसका मूड होगा, ये डिप्रेस्ड होगा। क्या इसके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे तुमने इतना समय व्यक्त कर दिया है, कहीं ऐसे इस टाइम को भी तुम वेस्ट ना कर दो और तुम डिप्रेशन में ही चलते जा रहे हो। तो आगे पढ़ने के लिए हम इसको और इसको, ये कैटेगरी, ये तो बढ़िया वाली कैटेगरी है, इसको कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ये कैटेगरी फर्स्ट है और ये कैटेगरी 2 है, सेकंड। और इन्हीं के लिए मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। और आराम से जो ये है सिलेबस नहीं हुआ वाला, कम से कम ये अगर फॉलो कर लेता है तो इसका भी नंबर कम से कम 85% तो पार हो ही जाएगा। और 50% वाला जो बच्चा है वो आराम से 90% टच कर देगा। अब हम बात करें कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं,
हमारे पास सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, स्टडी, SST। और इंग्लिश में मैं मान लेता हूँ हाफ ईयरली के लिए 6 चैप्टर्स आ रहे होंगे, मैक्सिमम चांस है। इससे ऊपर तो नहीं आ रहा होगा। मतलब 6 चैप्टर जो हैं जिसमें प्रोज प्लस पोएम्स दोनों इंक्लूडेड हैं, और जो प्लस है फुटप्रिंट जो 4 उसके 4 लेसन्स होंगे वो आएंगे, और प्लस ग्रामर सेक्शन। और हिंदी में 9 चैप्टर्स आपका आएंगे, पोएम और जो कहानियाँ होती हैं उसकी प्लस ग्रामर सेक्शन। उसके बाद मैथ में कितने चैप्टर आ रहे होंगे? मैक्स टू मैक्स 8 चैप्टर्स आ रहे होंगे। और साइंस में कितने आ रहे होंगे? 7 चैप्टर्स। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या बायोलॉजी को मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 10th में सभी साइंस से ही जाने जाते हैं। और इसके बाद SST में भी 8 चैप्टर्स आ रहे होंगे। 2 चैप्टर सिविक्स से, 2 चैप्टर हिस्ट्री से, 2 चैप्टर जियोग्राफी से, जो 2 चैप्टर इकोनॉमिक्स से। तो अब हमें कैसे इसको अप्लाई करना है हम ये सीखने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं चुकी है, और इसमें हम देखते हैं कि इंग्लिश में 6 चैप्टर प्रोज प्लस पोएम प्लस ग्रामर सेक्शन। हिंदी में 9 चैप्टर्स प्लस ग्रामर सेक्शन को लेते हैं। और मैथ 8 चैप्टर्स, साइंस 7 चैप्टर्स, SST 8 चैप्टर्स। तो इसमें 8 डेज है भले ही, लेकिन 8 डेज जो आपका है जो बचा हुआ होगा बोनस डे मैं मान के चल रहा हूँ। तो पहले डे वाइज प्लान है। पहला दिन हम क्या क्या करेंगे? रियल नंबर, मैथ का रियल नंबर पहले करेंगे, फिर उसके बाद टच करेंगे हम साइंस में लाइट प्लस इंग्लिश के 2 चैप्टर्स। और उसके बाद जो मेरा दूसरा दिन स्टार्ट होगा तो उसके लिए हमें मैथ में 2 चैप्टर्स करने होंगे किसी हालत में। पहला जो चैप्टर होगा वो होगा पॉलिनोमियल प्लस लीनियर इक्वेशन, दूसरा चैप्टर। और उसके बाद हिस्ट्री से नेशनलिज्म इन यूरोप प्लस इंग्लिश के 2 चैप्टर्स। अब डे 3 पे आते हैं। डे 3 पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस नेशनलिज्म इन इंडिया प्लस जियोग्राफी में 2 चैप्टर्स जो होंगे उन्हें करना है, और इंग्लिश में 2 चैप्टर्स। इंग्लिश में 2 जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इजी होंगे, क्योंकि कहानियाँ ही तो हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 1 या 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद हिंदी में 1 चैप्टर्स, मात्र आपको 20 से 25 मिनट में 1 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं डे 4 में मैथ में जो रहेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्लस हिंदी के 3 चैप्टर्स। क्योंकि यहाँ से इंग्लिश ख़त्म हो गया है तो इसकी वजह से यहाँ पर अब हिंदी की बारी, और इंग्लिश के ही जो नोवेल है फुटप्रिंट सारा उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। चारों चैप्टर्स ही पूरा कंप्लीट करना है इसको इस दिन। और डे 5 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो जियो है ये ज्योमेट्री के लिए है, प्लस हिंदी के 3 चैप्टर्स और सिविक्स में दो चैप्टर्स होंगे, उन्हें को कंप्लीट करना है। और उसके बाद आएंगे हम डे 6 छठवां दिन। इसमें प्रेशर कम है क्योंकि बस ट्रायंगल मैथ में रहेगा, और उसके बाद हिंदी में भी सिर्फ 2 चैप्टर। जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे ही प्रेशर हमारा रिलीज हो रहा है और हम आराम से एग्जामिनेशन को कर पाएंगे। हिंदी में 2 चैप्टर प्लस इकोनॉमिक्स में भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उसको आप आराम से इजीली कर सकते हो। और लास्ट डे, अपना लास्ट यही है। ये तो बोनस डे है कि आप इसमें जो बचा है उसको कर सकते हैं, या फिर आप रिवीजन कर सकते हैं 2-3 बार। डे 7 में ट्रिगो मैथ से करना है, और हिंदी ग्रामर जो बचा है वो उसको कंप्लीट करना है, और इंग्लिश ग्रामर जो राइटिंग सेक्शन है उसको कंप्लीट करना है। और जो डे 8 है उसके अंदर
क्या क्या बचा है, अगर इसमें से बच जाता है तो इस दिन कर लेंगे, अगर इसमें से बच जाता है तो इस दिन कर लेंगे, और अगर सारा हो जाता है तो रिवीजन कर लेंगे। अब क्या क्या करना है, एनसीईआरटी टोटली बेस्ड एनसीईआरटी प्लस अगर और भी करना चाह रहे हो, उतना तो टाइम नहीं है अगर तुमने किया है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और बस इतना ही टारगेट करना, आराम से तुम स्कोर कर पाओगे। और इस वीडियो में इतना ही, और हमें देखते रहिए। ऐसी ही स्ट्रेटजी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो स्टडी है स्टडी रिलेटेड कंटेंट आता रहेगा, पर चैप्टर्स भी इंग्लिश के आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।